हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीजी लर्निंग। आरबीजी लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैक टू बैक नए नए टॉपिक्स करा रहा हूं, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर क्वेश्चन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल फॉर्मेट है, आइए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A milkman bought 70 liters of milk for rupees 630। यानी कोई मिल्कमैन है, उसने 630 रुपए में 70 लीटर दूध परचेज किया है और एंड एडेड 5 लीटर्स ऑफ वाटर, उसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया है और उसी को 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है। तो उसमें बताना है आपने प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो देखते हैं, सब 630 रुपए में उसने क्या किया है, 70 लीटर परचेज किया है, तो 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से आया उसका कॉस्ट प्राइस। अब आपने देखा है कि 9 रुपए के हिसाब से आया है, 9 के हिसाब से वो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस भी उसका 9 ही है, 9 रुपीज पर लीटर। ठीक है, 9 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो सेल कर रहा है। तो ध्यान देना है, 9 रुपए के हिसाब से खरीदा, 9 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिया। इसमें प्रॉफिट कहाँ है? प्रॉफिट है इसमें जो उसने 5 लीटर वाटर ऐड किया है। जो 5 लीटर उसने वाटर ऐड किया है वही हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज है। तो 5 लीटर वाटर को 9 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? 45 रुपए का है, यानी 45 रुपीज का प्रॉफिट है। कितने पे? 630 रुपए पे। इंटू में 100 जैसे आप निकालेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा 9 5 45, 9 7 63, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है 7 होल नंबर 1/7% का प्रॉफिट है। ये आपका आंसर होगा। ध्यान से देखना है, 630 रुपए में 70 लीटर परचेज किया, 1 लीटर का रेट निकाल लिया हमने, सेलिंग प्राइस भी 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से है। 5 लीटर इसने जो वाटर ऐड किया वही हमारा प्रॉफिट है। तो 5 लीटर जो वाटर सेल करेंगे 45 रुपए का हमारा सेल होगा। तो 45 रुपए का प्रॉफिट है 630 रुपए में, तो कितना परसेंट है? 7 होल नंबर 1/7% प्रॉफिट आपका होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं। A shopman bought pens at a rate of 7 for 10 and sold them at a profit of 40%. How many pens would a customer get for rupees 10? भाई, एक शॉपकीपर है, वो 10 रुपए के 7 पेन खरीदता है। 10 रुपए के 7 पेन उसने खरीदे हैं। अब वो कहना चाह रहा है कि वो कितने पेन एक कस्टमर को बेचे 10 रुपए में, ताकि उससे 40% का प्रॉफिट हो। तो ध्यान देना है, 40% का प्रॉफिट उसने लेना है। 40% को परसेंटेज में हमने लिखा था 2/5। अगर वो प्रॉफिट लेना चाह रहा तो दोनों को नीचे ऐड कर देंगे, यानी यहीं से ऐड करने के बाद आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 7/5। अब आपने पता है कि 7 पेन बेच रहा है, प्रॉफिट लेने के बाद कितने बेचेगा, इसको रिवर्स कर देंगे। 7 पेन बेच रहा था, 5/7 हो जाएगा, और वो 5 पेन बेचेगा 10 रुपए के, तब उसको प्रॉफिट होगा 40% का। ध्यान से देखें, 10 रुपए के 7 पेन खरीद के लाया था, 40% प्रॉफिट चाहता है। 40% को लिखते हैं 2/5। जब आप 40 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा। इसका प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ के ऊपर रख देंगे, प्रॉफिट हो गया। अब आपने 7 पेन मतलब खरीदे हैं, तो बेचोगे कितने? 10 रुपए के 5 पेन। प्रॉफिट को रिमूव कर देंगे, आपके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। A shopkeeper sold a sewing machine for rupees 1080 at a loss of 10%. At what price should he has to sell it so as to gain 10%? एक शॉपकीपर है, उसने 1080 में कोई मशीन बेची है एट अ लॉस ऑफ 10%। यहाँ पे लॉस है 10% का, अब गेन चाहता है वो 10% का। तो ये सेविंग मशीन को कितने रुपए में बेचेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है। 1080 है आपके पास, पर 10% लॉस है, इसको लिखेंगे 1/10। लॉस है तो 9/10। लॉस में क्या करते हैं कि दोनों को माइनस करके ऊपर रख देते हैं। इसे बेचने पे लॉस हुआ है तो लॉस रिकवर करा लेते हैं, रिवर्स कर देंगे। 10% प्रॉफिट लेना है आपने, 10% को 1/10 प्रॉफिट है तो 11/10।
प्रॉफिट हमें इसमें लेना है तो प्रॉफिट को एज इट इज रहने देना है। जैसे आप करेंगे इसको तो देखते हैं 10 से 10 9 से जैसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1320 रुपए की वो आपकी मशीन अगर आप सेल कर देंगे तो आपको 10% प्रॉफिट होगा, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। आइए देखते हैं एक बार रिव्यू। 1080 रुपए की कोई चीज सेल की, 10% लॉस पे, लॉस को लिखते हैं 1/10, लॉस है तो 9/10 रिवर्स कर देंगे, रिकवरी करा लेंगे। 10% आपने गेन चाहिए 1/10 तो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आप 10% प्रॉफिट लेने के लिए उसको मशीन को 1320 रुपए में सेल करना होगा, यानी जो उसका लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो जाएगा और उसको 10% प्रॉफिट भी मिल जाएगा 1320 रुपए में बेचने के बाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखना है क्या पूछा गया है क्वेश्चन में और क्या इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं। I sold a horse to B for rupees 4800 by losing 20%। ए ने कोई हॉर्स है बी को सेल किया है 4800 में 20% लॉस पे। 20% को लिखेंगे 1/5, लॉस है 4/5, यानी दोनों को माइनस करके ऊपर हम देखना चाहेंगे कि ए ने कितने का वो, मतलब ए के पास कितने रुपए का था वो 4800 है, लॉस रिकवर करा देंगे 5/4 6000, यानी वो ए के पास 6000 का था। ऐसा क्यों किया गया अभी आप आगे देखेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है B sells it to C as at a price which would have given a profit of 15%, यानी उसने बताया है कि B ने C को वो इस प्राइस पे बेचा है, ऐसा मतलब जैसे कि A ने उसको डायरेक्ट C को बेचा और 15% प्रॉफिट लेने के बाद। तो A का वो जो घोड़ा था 6000 का था, B को बेच दिया उसने 4800 रुपए में, C को कितने में बेचा गया ये चीज हमने फाइंड करनी है और बताना है कि B ने उसमें कितना पैसा लिया है C के पास। भाई 15% प्रॉफिट के बाद बेचना है, 15% को लिखेंगे हम 3/20, प्रॉफिट है तो 23/20। यहाँ पे सी के पास 6000 रुपए की कोई चीज है, 23/20 में आपने सेल करनी है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 3 टाइम जा रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6900 का होगा, यानी 4800 रुपए में बी ने खरीदा है और 6900 में बेच दिया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स टू 2100, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके दो फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। A trader sells wire and gains 60% on the cost price, यानी कोई सेल्समैन है वो 60% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे बेचता है किसी वायर को, तो आपने बताना है कि जब वो 60% कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस पे वो 60% कितना परसेंटेज होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, सीपी पे आपने कॉस्ट प्राइस 60% लिया है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 60% प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे प्रॉफिट को 3/10, 3/10 3/5 सॉरी 3/5 लिखेंगे क्योंकि 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट ऑन सीपी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट ऑन सीपी होगा तो ध्यान देना है जो ऊपर वैल्यू ऊपर रखी वैल्यू वो नीचे ऐड कर देंगे, यानी अब आपके पास कितना बनेगा 3/8। 3/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 37/1/2%, यानी 37.5% आपका आंसर होगा कि आपका ये 37.5% है, सेलिंग प्राइस पे आपको प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं दोबारा, सीपी पे अगर प्रॉफिट की बात करेगा 60% को लिखेंगे 3/5, प्रॉफिट है तो नीचे ही ऐड करेंगे, अगर लॉस होता तो नीचे ही माइनस करते, तो प्रॉफिट है तो ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऑन सीपी है तब की कंडीशन 3/8 को लिखते हैं 37.5%, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे वो आपको जो अगर 60% है तो सेलिंग प्राइस पे आपका वो 37.5% प्रॉफिट के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको सारी चीजें ओपनली दी हुई है, सिर्फ आपको फाइंड करना है कि ऐसा कैसे दिया गया है। आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 575, डिफरेंस दिया है एसपी माइनस सीपी 575,
एंड इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 23%, 23% जो है प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 23%। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है। आपने देखा 575 रुपए का वहां प्रॉफिट है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 23 है। हमने इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हमेशा हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो एसपी में से सीपी को हटा देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज भी है और प्रॉफिट आपका प्राइस में भी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। 575 इक्वल्स टू है 23% के। आपको पता है कि 23% का प्रॉफिट है। अगर हम 100 करेंगे तो सीपी आ जाएगा, हमें चाहिए एसपी, तो यहाँ पे 123 कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 23 दूनी 46 हो गए। यहाँ पे 11 23 5 115 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 25 75 7 25 57 30 75 आपका आंसर होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल के सॉरी सीपी निकाल के इसमें जो प्रॉफिट है वो जोड़ देंगे तो भी हो सकता है। और डायरेक्ट हमें अगर एसपी चाहिए तो एसपी इस तरह से निकलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। करना कैसे आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही 7 है, पर थोड़ा डिफरेंट है। आइए जानते हैं कैसे। देखें, अ ट्रेडर सेल ऑन आर्टिकल 16% बिलो कॉस्ट प्राइस, सीपी से 16% बिलो बेचता है, यानी कि उसको लॉस है 16% का कॉस्ट प्राइस पे। अब इसके बाद क्या कहना चाहता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 192.20 मोर ही वुड गेन 15%। अगर वो उसको 192.20 रुपए में ज्यादा बेचता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखना ये है कि इसने जब हमने 192.20 ये ज्यादा में बेचा तो इसने 16% हमारा लॉस भी रिकवर कर लिया और 15% प्रॉफिट भी हो गया। तो टोटल परसेंटेज कितनी कवर की गई है, यहाँ पे टोटल परसेंटेज जो कवर हुई है वो 31% है। 31% कवर की गई है। हमें चाहिए इसका कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, तो 31 से देखेंगे कितनी बार ये जा सकता है, 6 टाइम और 62 टाइम ये जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास 6.20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 आपका आंसर हो गया। यानी उसका जो सीपी है वो 620 है। देखते हैं कैसे करना है। सीपी पे लॉस बिलो 60% बेचा, यानी लॉस में बेचा 16%। जैसे उसने 192.20 ज्यादा में बेचा तो उसे 15% का प्रॉफिट हो गया, यानी 16% ये भी रिकवर हो गया और 15% प्रॉफिट में भी चला गया। तो टोटल 192.20 रुपीज कितने के, 31% के हमें चाहिए सीपी, यानी 100% चाहिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 620 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद कैसे सॉल्यूशन करना है आइए जानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर वेट 20% लेस देन इट शुड बी, यानी एक ट्रेडर होता है जो अपने बैलेंस का 20% कम तोलता है और उसके ऊपर 35% का प्रॉफिट लेता है। तो ये बताना है कि वो 100% से कितने ऊपर परसेंट वो उसमें ऐड कर रहा है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे। मान लो कि 100 ग्राम का कोई बट्टा है, 80 वो ग्राम उसको लेके चलता है, यानी 1 रुपए के हिसाब से मान के चले तो उसने 100 रुपए का परचेज किया है, और ये देखा जाए तो 80 रुपए का परचेज इसने किया है। अब आपको बताना है कि उस जो पूछना चाह रहा है, स्टिल द ट्रेडर मेक हिज गुड टू गेट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 35%, व्हाट इज मार्क अप टू द ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, उसमें जो 20% की उसने कटौती कर ली, 80 का रह गया। अब वो इस पे जो ओवरऑल पे 35% दे रहा है, तो वो कह रहा है कि मार्क अप टू जो उसका 100 उसने मार्क किया था उससे कितने परसेंट वो एक्स्ट्रा उससे प्रॉफिट ले रहा है। तो आइए जानते हैं। 80 का 35% प्रॉफिट ले रहा है तो 135 कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। जैसे आप यहां से निकालेंगे 5 4 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई करेंगे 108, यानी 100 से कितना ऊपर आया 8%, यानी मार्क अप टू जो आपका आएगा वो 8% एक्स्ट्रा होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर किसी बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, साल के अंत में उनको 720 रुपए का लॉस होता है।
तो बताना है कि बी को उसमें कितना लॉस हुआ है। जो दोनों ने इन्वेस्ट किया है वो रेशियो के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। आइए जानते हैं। A and B invest rupees 3000 and 2400 respectively in a business. A और B ने 3000 रुपए और 2400 रुपए इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में। साल के अंत में उन्हें जो लॉस हुआ वो है 720 रुपए का। बताना है कि B को लॉस कितना हुआ। आइए जानते हैं। रेशियो में दिया हुआ है तो 3 डिवाइड कर लेंगे, 2 0 से 2 0, 5 4 के रेशियो में आ जाएगा। यानी 5 और 4 के रेशियो में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, 720 रुपए का लॉस है, तो 5 और 4 9 से डिवाइड करेंगे 80। अब हमें बताना है बी को कितना लॉस हुआ। तो बी का कितना हिस्सा है 4, यानी एक जो 80 रुपए का लॉस है एक हिस्से में आता है 80 रुपए। यानी आपको अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ए का, अगर 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा ए का लॉस, ये होगा आपके पास बी का लॉस। तो आपको बी का लॉस कितना होगा 80 इंटू 4, 320 आपका बी का लॉस होगा। आइए देखते हैं। जो उन्होंने बताया है कि भाई दोनों ने है रेशियो में एक इन्वेस्ट किया, यानी जब भी अब कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा उनको हमेशा रेशियो में ही रखेंगे ताकि हम उनका लॉस और प्रॉफिट निकाल सके। तो हमने यहाँ पे रखा, इनके रेशियो है 5-4, यानी लॉस होगा तो 5-4 में, प्रॉफिट होगा तो भी 5-4 में रहेगा। लॉस है टोटल 720 रुपए का। आपको बताना है कि बी को लॉस कितना हुआ। दोनों का जोड़ के डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों का कंबाइंड है, तो दोनों के रेशियो कंबाइंड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होने के बाद 80 आया। अगर पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे बी की, दूसरे वाले करोगे ए की। तो यहाँ पे आपसे पूछा बी का 320 रुपए का लॉस होगा। स्क्रीन पे दिया हुआ है 10 का जो एक बेसिक फॉर्मेट है, उसी बेसिक फॉर्मेट पे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेसिक फॉर्मेट क्या है जो इन क्वेश्चंस के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। ये देखो उसने बोला है अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। यानी 250 चेयर्स उसने सेल की हैं, ये भी एसपी है, और यहाँ पे 50 एसपी के बराबर प्रॉफिट ली है। प्रॉफिट ये जब एसपी होंगे, यहाँ पे ये भी एसपी है सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस के इक्वल उससे प्रॉफिट हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो सेकंड वाला एसपी है, ये जो आपके पास दिया है, मान लो SP1 कर सकते हैं या इसको SP2 कर सकते हैं। जो SP2 है वो डिवाइडेड बाय, अगर प्रॉफिट है तो दोनों का माइनस करके, अगर लॉस है तो यहाँ पे दोनों का प्लस करके रखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, तो दोनों का माइनस कितना होगा, यहाँ पे दोनों का माइनस कर देंगे, यानी SP1 माइनस SP2। तो देखेंगे 50 बटे में 200 तो कितना है 1/4। 1/4 किसके बराबर होता है 25%। यानी आपको वहां पे जो है 25% का प्रॉफिट होगा। दोबारा देखने के बाद जब भी SP होगा, ध्यान रखना है SP प्रॉफिट होगा तो दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा, लॉस होगा तो दोनों का सम नीचे आएगा। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है 50 का CP इक्वल्स टू है 40 के SP के, यानी कि जितने में उसने 50 खरीदी उतने में उसने क्या करा 40 बेच दी। क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स देन परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट गेन। यहाँ पे आपको लॉस और गेन के बारे में बताना है कि आपको कितना लॉस हुआ है या इसमें कितना आपने गेन किया है। तो ध्यान देखना है 50 की जितने खरीदी मैंने उतने में ही 40 बेच दी। तो यहाँ पे क्या करना होता है, डिफरेंस अपॉन में, दोनों का डिफरेंस अपॉन में सेलिंग प्राइस। हमेशा यही कंडीशन रखेंगे जब यहाँ SP और CP और SP दिया हुआ, डिफरेंस अपॉन में SP। तो आपके पास क्या होगा, डिफरेंस कितना है 10, SP कितना है 40। तो यानी हम कह सकते हैं 1/4 25% का प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों आया, अब प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं, आपने 50 जितनी खरीदी उतने में ही 40 बेच दी, यानी 10 आपको बच गई। तो 10 जो आपको बची हुई है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो 10 जो बची हुई है उसमें डिफरेंस अपॉन में सेलिंग प्राइस जैसे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की देर है बस। देखिए आइए समझते कैसा क्वेश्चन है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया गया है बाय सेलिंग टेबल फॉर ₹1140 अ मैन लॉसेस 5%। अगर वो
कोई टेबल 1140 रुपए की बेचता है तो 5% का लॉस। अब उसे चाहिए 5% का प्रॉफिट, तो वो टेबल को कितने रुपए की बेचे। तो आइए जानते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखना है और समझना है। आपको दिया हुआ है 1140, यहाँ पे 5% लॉस है, 5% को लिखेंगे 1/20, लॉस है तो 19/20, यानी इस वाले वैल्यू दोनों को, अगर माइनस लॉस होता है तो दोनों का माइनस ऊपर रख देते हैं और प्रॉफिट होता है तो दोनों का सम ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे लॉस हो चुका है, रिकवर कराना है तो 20/19 उल्टा कर देंगे। अभी 5% का प्रॉफिट चाहिए, 1/20 प्रॉफिट चाहिए तो 21/20 मल्टीप्लाई कर देंगे 21/20 से, ये से कैंसिल हो जाएगा। 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 114, ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, यानी अगर आप उस टेबल को 1260 रुपए में सेल कर देंगे तो आपको 5% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा एडवांस वर्जन का है, नया है, इसमें थोड़े ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए समझते कैसे। अनिल बॉट सम आर्टिकल्स एट 6 for 8, यानी उसने 8 रुपए के 6 आर्टिकल खरीदे, RS आर्टिकल। अब उसने क्या किया, एंड देन सोल्ड फॉर 10 for ₹12, यानी 12 के उसने 10 बेच दिए। इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई उसने 8 के जो है 8 खरीदे हैं 6 रुपए के, मतलब 8 रुपए के हिसाब से 6 खरीदे उसने, 12 रुपए के हिसाब से 10 बेच दिए। अब इसमें क्या होता है, हमेशा आर्टिकल को इक्वल करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यहाँ पे कितने 6 से, यहाँ पे 6 से, तो 80 और 72, यानी कि 80 रुपए के आर्टिकल आपने 60 खरीदे हैं, 72 रुपए के आपने आर्टिकल बेच दिए हैं। तो आपको कितना लॉस हुआ ये जानना है। कितने रुपए का लॉस है आपके पास, 8 रुपए का, कितने पे, 80 पे, क्योंकि खरीद पे ही हम लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे, इनटू में 100। जैसा आप करेंगे तो आपके पास 10% का लॉस होगा, 10% का लॉस आपका आंसर आएगा। दोबारा देख लें, उसने क्या किया है, 8 रुपए के हिसाब से 6 खरीदे और 12 रुपए के हिसाब से 10 बेच दिए। जब ये कंडीशन आए रुपीस और आर्टिकल, तो ध्यान देना है कि इसमें हमेशा आर्टिकल को इक्वल करते हैं, ताकि इक्वल होने के बाद हमारे पास प्राइस आ जाए। इक्वल किया हमने तो 80 रुपए के खरीदे, 72 रुपए के बेच दिए, तो लॉस कितने रुपए का है, 8 रुपए, कितने पे, 80 पे, तो 8 80 का कितना परसेंट है, 10% का लॉस आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और समझना है। इसमें क्या करना है, आपको डिस्काउंट भी देना है और आपने इसमें प्रॉफिट भी लेना है। जब इस तरह के कंडीशंस आए तो करना क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 10% आपने डिस्काउंट भी देना है और 12.5% आपने प्रॉफिट भी लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है ये जानते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, सीपी दिया हुआ है आपको 800, आपने 10% जो है डिस्काउंट देना है और 12.5% आपने प्रॉफिट लेना है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, यानी डिस्काउंट भी देना है, प्रॉफिट भी लेना है, उसका आप एमआरपी क्या बनाएंगे। एमआरपी बनाने का तरीका है 800, 10% का डिस्काउंट है, इसको लिखेंगे 1/10, डिस्काउंट है तो 9/10, रिवर्स कर देंगे 10/9, क्योंकि हमें डिस्काउंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। रिमूव करेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि हम जब कस्टमर कोई आएगा तो उस कस्टमर को उस टाइम पे हमें डिस्काउंट देना है, तो तब के लिए इसमें ऐड करके रखना पड़ेगा। अब आपको बता रहा 12.5% प्रॉफिट, 12.5% को कितने लिखते हैं, 1/8, प्रॉफिट है तो 9/8, रिवर्स कर देंगे 8 तो सॉरी ऐड करना है हमने 9/8, क्योंकि ये हमने लेना है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 आपको उसका एमआरपी रखना पड़ेगा, ताकि आप उस पर 10% डिस्काउंट भी दे सके और 12.5% उस पर प्रॉफिट ले सके। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ें और उसका सॉल्यूशन करें। आइए जानते क्वेश्चन क्या है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समझना है और करना है। आइए देखते हैं। If a man estimates his loss as 20% of the selling price, then his loss percent is। देखते हैं भाई, एक एसपी तो उसने बताया हमें कि उसे 20% का लॉस है। जब एसपी की बात करें, लॉस को क्या लिखेंगे,
लॉस है 1/5। लॉस की कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर लॉस है एसपी पे ध्यान रखना है, अगर एसपी पे लॉस आएगा तो लॉस की कंडीशन में नीचे ऐड हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की कंडीशन में नीचे माइनस कर हो जाएगा, नीचे ही ऐड करेंगे, नीचे ही माइनस करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/6। 1/6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1/6 इंटू 100 अगर आप कर देंगे तो आपका लॉस परसेंटेज करेक्टली आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 50/3। ये आपका आंसर होगा। गाइस अभी आपने जान लिया कि क्वेश्चन हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें और समझें और पढ़ें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है बेसिक फॉर्मेट के हैं। बेसिक फॉर्मेट में आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आएंगे और एमटीएस में भी आएंगे, और जो आपका इसका जो 10+2 सीएचएसएल का एग्जाम है इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यही वर्जन रहेगा, तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखें। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रहा हूं, बैक टू बैक आपके लिए जो भी बेटर से बेटर क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। गाइस ध्यान दें, पढ़ें और समझें, यही आपका एक मंत्र है एग्जाम को क्रैक करने का। मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, उन मॉक टेस्ट को अच्छे से तैयार करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जी हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। थैंक यू दोस्तों।